Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is 10th lecture of rotational dynamics. In this lecture, we are going to study moment of inertia of a uniform disk, then the concept of radius of gyration and significance of radius of gyration, then the theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. But first of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up एंड रजिस्टर। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग देखा था, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमें आज कंटिन्यू करना है। सपोज एक डिस्क है, डिस्क यहां पर इसका रेडियस सपोज r है, इसका रेडियस क्या है r, एंड मास ऑफ द डिस्क इज m, होल मास ऑफ द डिस्क का पूरा मास जो है वो m है। अगर हम डिस्क को रिंग की तरह देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में रिंग देखा था, रिंग अंदर से हॉलो होता है, हम कह सकते हैं वेरिएबल रेडियस की रिंग को अगर हम कंबाइन करें, दिस इज फर्स्ट रिंग, दिस इज सेकेंड रिंग, देन दिस इज थर्ड रिंग। ऐसे बहुत सारी रिंग अगर कंबाइन होती है तो उससे हमें एक डिस्क मिल रहा है। बहुत सारी अगर रिंग को हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डिस्क। यहाँ पे हमने डिस्क को कैसे डिफाइन किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क का डेफिनेशन भी देखा था कि डिस्क इज व्हाट, इट इज टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। इसकी थिकनेस हम कंसीडर कर रहे हैं निग्लिजिबल, मींस इट इज वेरी थिन। डिस्क कैसा है, बहुत ही थिन है। इसको डिफाइन कैसे किया था, इट इज टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट, इट इज टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिसका थिकनेस कैसा है, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल थिकनेस के साथ। अब व्हाट इज यूनिफॉर्म डिस्क, उसके पहले हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड सरफेस डेंसिटी इज मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। सो इट इज कॉल्ड एज सरफेस डेंसिटी, मींस यूनिट एरिया का मास अगर हम देखें तो उसे सरफेस डेंसिटी कहते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क अगर है, डिस्क कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्क अगर है उसका यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी होगा। मींस ये अगर यूनिट एरिया है, ये यूनिट एरिया है, हर यूनिट एरिया का मास सेम होगा। हर यूनिट एरिया का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब उसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म डिस्क। तो यूनिफॉर्म डिस्क मींस व्हाट, इट हैज यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी एंड इट्स कंपोजिशन शुड बी सेम थ्रू आउट। उसका जो कंपोजिशन है सेम मटेरियल का बना होना चाहिए, सेम थ्रू आउट। तब डिस्क को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म डिस्क कहेंगे। आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, कंसीडर कर रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सी लेट्स कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क। एक यूनिफॉर्म डिस्क, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, हमारे टाइटल में ही है, हमें यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m। इसका मास हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल M। ये पूरे डिस्क का जो मास है उसका मास है कैपिटल M एंड रेडियस कितना है, रेडियस r, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। आप जैसे कि देख सकते हो एक्सिस कैसा है, सेंटर में से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, डिस्क को परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका रेडियस r है एंड वी आर कंसीडरिंग कि इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस which is the line perpendicular to the plane। जिस प्लेन में डिस्क है, जैसे कि सपोज
अगर आप अपनी कॉपी को या अपने रजिस्टर को डिस्क का सरफेस समझो, तो उसको परपेंडिकुलर अगर आप प्लेन होल्ड करो, उसको परपेंडिकुलर अगर आप पेन होल्ड करो, सो पेन बताएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। पेन क्या बताएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो विच इज द लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसकी सरफेस डेंसिटी हम अज्यूम कर सकते हैं, सरफेस डेंसिटी को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। हम मानेंगे कि इसका जो सरफेस डेंसिटी है सिग्मा, फॉर्मूला क्या था सरफेस डेंसिटी का? सरफेस डेंसिटी इज सिग्मा, इट इज मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। हमने इनिशियली इसका मास क्या अज्यूम किया था? कैपिटल एम। पूरे जो डिस्क है उसका मास है कैपिटल एम, एंड एरिया, एरिया सर्कुलर डिस्क है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर इज रेडियस ऑफ द डिस्क। सो अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया पूरे डिस्क के लिए। नाउ वी आर अज्यूमिंग अ स्मॉल रिंग। सी, हम एलिमेंटल रिंग लेके सॉल्व कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग एलिमेंटल रिंग, एक स्मॉल रिंग अज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हम मानेंगे कि डिस्क इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिंग्स ऑफ वेरिएबल रेडियस। ये पहला रिंग हो गया। देन उसके बाद में दिस इज अनदर रिंग, इसके ऊपर से। सो ऐसे बहुत सारे स्मॉल रिंग को कंबाइन करके क्या बना हुआ है? डिस्क बना हुआ है। सो अगर हम एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग देखें, स्मॉल एलिमेंटल रिंग, इसका एरिया क्या होना चाहिए? स्मॉल एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या होना चाहिए? सो हम मानेंगे कि एक रिंग है जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे रिंग है सी, और उसका थिकनेस कितना है? डी आर। थिकनेस कितना है? डी आर। सो अगर मैं ये रिंग को, जो आपको शेडेड पोर्शन में दिख रहा है, ये रिंग को अगर मैं स्ट्रेट करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम इसको सीधा कर ले तो ऐसा दिखेगा। एंड इसका पूरा जो लेंथ है वो किसके बराबर रहेगा? सर्कमफरेंस ऑफ दिस रिंग। सर्कमफरेंस क्या है? 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि आर इज इनर रेडियस। समझिए ये चीज, आर क्या है? इनर रेडियस है। यहां पे दिया हुआ है इनर रेडियस इज आर। सो आर इनर रेडियस है तो लेंथ ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। एंड इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है, थिकनेस कितना अज्यूम किया गया है? डी आर। सो एरिया ऑफ रिंग क्या होना चाहिए? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ है 2 पाई आर और ब्रेथ कितना है? डी आर। सो दिस शुड बी द एरिया ऑफ द रिंग। अगर हम ये स्मॉल एलिमेंटल रिंग का सरफेस एरिया अज्यूम करें, एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्मॉल एलिमेंटल रिंग है इसका मास है डीएम, इसका मास है डीएम। सो इस पर्टिकुलर रिंग के लिए सरफेस डेंसिटी क्या होना चाहिए? सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन एरिया। मास इज डीएम और एरिया क्या है? 2 पाई आर इंटू डी आर। सो इससे हम डीएम के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं कि एलिमेंटल रिंग का मास कितना होगा? डीएम। डीएम शुड बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई सिग्मा आर इंटू डी आर। सो ये हो जाएगा मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग देखा था, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, अगर उसका रेडियस आर है तो क्या होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर। इट इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग शुड बी, सॉरी एम आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, यहां पर एम आर स्क्वायर होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग शुड बी एम आर स्क्वायर। सो इस केस में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? उसका मास है डीएम। मास क्या है? डीएम। एंड रेडियस कितना है इसका? आर। रिंग का रेडियस कितना दिया हुआ है? आर। सो डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसके बाद तो अगर हम ऐसे इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ऐसे रिंग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां पर रिंग को क्या करना पड़ेगा हमें? इंटीग्रेट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। और रिंग जिसकी रेडियस इनर मोस्ट रिंग से तो आउटर मोस्ट रिंग तक बात करेंगे। इनर मोस्ट रिंग को अगर हम डॉट कंसीडर करें तो उसका रेडियस है 0, एंड आउटर मोस्ट रिंग की बात करें तो आउटर मोस्ट रिंग की रेडियस है कैपिटल आर। आउटर मोस्ट रिंग की रेडियस क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। ये जो आउटर मोस्ट रिंग हम देख रहे हैं इसका रेडियस क्या हो जाना चाहिए? इसका रेडियस रहेगा कैपिटल आर। सो अब ये रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 0 टू आर ये हो जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर।
बट यहाँ पे लिमिट रेडियस के लिए लिया हमने क्योंकि वेरिएबल रेडियस है, यहाँ पे रेडियस कैसा है, वेरिएबल रेडियस है। सो डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डीएम क्या आया था, 2 पाई सिग्मा आर डी आर। सो 0 टू आर, डीएम की जगह हम लिख देंगे 2 पाई सिग्मा इंटू आर इंटू डी आर। ये हो गया डीएम की वैल्यू और यहाँ पे आर स्क्वायर ऑलरेडी है। देन आई इक्वल टू व्हाट, सी 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू आर, आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर। सो आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो सेम हम यहाँ पे लगाएंगे। सो 2 पाई सिग्मा एज इट इज, आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा आर पावर 3 प्लस वन मीन्स आर पावर 4 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन मीन्स सेम 4 एंड लिमिट 0 टू आर। देन लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 पाई सिग्मा एज इट इज, 2 पाई सिग्मा एज इट इज, यहां पे एक बार हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर के जगह अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो ये कैपिटल आर पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 0 हो जाएगा। सो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, 2 पाई सिग्मा। सिग्मा को हमें रिमूव करना है, तो सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला सिग्मा के लिए m अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो सिग्मा के लिए हम लिख देंगे यहां पर m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यहां पे क्या है, r पावर 4 डिवाइड बाय 4। सो पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एंड पावर 4 कैंसिल, तो स्क्वायर बचेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, m r स्क्वायर बाय 2, m r स्क्वायर बाय 2। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर बाय 2, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो इससे क्या पता चल रहा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है वो इजीली रोटेट होगा। तो अगर हमें रिंग को रोटेट करना है ऑफ मास m एंड डिस्क को रोटेट करना है ऑफ द सेम मास, तो किसे इजीली रोटेट कर सकते हैं, डिस्क को, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आधा होता है। सो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसे इजीली रोटेट किया जा सकता है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, रेडियस ऑफ गायरेशन। सी इसमें जो भी लिखा है, बट आपको एक चीज समझाता हूं, अगर कोई भी एक बॉडी है, सपोज दिस इज बॉडी, ठीक है, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। सो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बॉडी रोटेट कर रही है। जब बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका पूरा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। रिमेंबर, जब बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, सो रोटेटिंग बॉडी का पूरा मास किसी एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। सपोज ये बॉडी जो रोटेट हो रही है, इट इज ऑफ इरेगुलर शेप, तो इसका मास ये है, यहां पर पूरा मास सपोज यहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होगा m। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें चाहिए रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम k से। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा यहाँ पे इस बॉडी का, m k स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, m k स्क्वायर। सो k क्या बताता है, k इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। सी I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एम के स्क्वायर से डिनोट किया जा रहा है, वेयर m स्टैंड फॉर मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कैपिटल M क्या बताएगा, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट मींस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इफेक्टिवली एट डिस्टेंस k। ऑब्जेक्ट का जो मास है कितने डिस्टेंस पे है, k डिस्टेंस पे है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब बॉडी रोटेट हो रही है तो उसका पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एंड दैट पॉइंट इज एट डिस्टेंस k फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस पे है एंड k इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। सो k क्या बताता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ k फार्दर इज द मास फ्रॉम द एक्सिस। जितना ज्यादा k रहेगा, ऑब्वियसली k की वैल्यू अगर कुछ ज्यादा होती, यहां पे सपोज पूरा मास यहां पे होता, सो k की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाती। इट मींस जितनी वैल्यू ज्यादा k की रहेगी उतना दूर मास रहेगा एक्सिस से और उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा
एंड उतना डिफिकल्ट उसको रोटेट करना होगा। सो समझते हैं डिस्क और रिंग को लेकर। ठीक है, हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है। रिंग, सपोज दिस इज रिंग, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। सो दिस इज रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज व्हाट? इट इज mr²। एंड एक सॉलिड डिस्क की अगर हम बात करें, इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज सेंटर में से ही पास हो रहा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क क्या है? mr²/2। सो अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है दोनों के केस में, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा? इट इज mk²। और mk² यहां पे लिख सकते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं इन दिस केस k इज इक्वल्स टू r। रेडियस ऑफ गायरेशन कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे पूरा सेंटर में कुछ भी नहीं है, पूरा मास रिंग के ऊपर ही डिपॉजिटेड है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन कहां पे है? r डिस्टेंस पे। डिस्क के केस में अगर बात करें हम, सो ये हो जाएगा mk²। सो मास मास कैंसल अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है? k² इक्वल टू r²/2। k² की वैल्यू क्या हो जाएगी? r²/2। सो k मिलेगा इससे r/√2। k क्या मिलेगा? r/√2। k ऑफ डिस्क एंड दिस इज k ऑफ रिंग। सो इससे क्या पता चलता है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क के रेडियस ऑफ गायरेशन से ज्यादा है। इसका मतलब रिंग का जो मास है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर है। एंड इन केस ऑफ डिस्क सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है? r/√2 डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे? r/√2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है। यहां पर सेंटर ऑफ मास कहां पे है? r/√2 डिस्टेंस पे आ रहा है। इसका मतलब डिस्क को रोटेट करवाना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू रिंग। कब? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किस में से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास में से। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि रेडियस ऑफ गायरेशन से हम क्या बता सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? कि रेडियस ऑफ गायरेशन से हम बता सकते हैं कि जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी रेडियस ऑफ गायरेशन की, मास उतना ज्यादा दूर रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एंड इसका मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, इट मींस बॉडी को रोटेट करना उतना ही डिफिकल्ट हो रहा है। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों हमें स्टडी करने हैं। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं, देन हम इसका प्रूफ देखेंगे। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लो, सो हर साल पेपर में ये दो थ्योरम में से एक थ्योरम आता ही है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो इसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सपोज एक इरेगुलर बॉडी है, पहले हम समझ लेते हैं इसे। देयर इज एन इरेगुलर बॉडी, एक इरेगुलर बॉडी हमारे पास दी हुई है, ठीक है। सो इसका सेंटर ऑफ मास है C। अब बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? C। सो हम अज्यूम कर रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन किस में से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है। सो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज IC। सी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? पहले जस्ट हमने अज्यूम किया कि ये बॉडी है, अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किस में से पास हो रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास में से, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? IC। नाउ अब हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरेलल एक्सिस। जो पैरेलल एक्सिस मींस जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है उसी को पैरेलल एक्सिस, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन इस O पॉइंट में से पास हो रहा है, किसमें से? O पॉइंट में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो क्या होगा? सो O पॉइंट में से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे IO। एंड ये दोनों एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है H, दोनों एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है H। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, एनी एक्सिस इज, हम यहां पे कौन सा अज्यूम कर रहे हैं? IO। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस
पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज द सम किसके साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस इज h, तो इसका स्क्वायर। सो इस तरीके से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है अबाउट एनी एक्सिस। बट उसके लिए हमें गिवन क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये अगर गिवन रहा तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस बट पैरेलल टू दिस एक्सिस हम निकाल सकते हैं। सो ये है स्टेटमेंट, बट ये स्टेटमेंट बना कैसे, इसका प्रूफ हमें स्टडी करना है। सो इसके प्रूफ के लिए यहां पर मैं आपको पूरा कंसीडरेशन के साथ बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, सो दैट आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से लिख पाओ। सो इसका कंसीडरेशन हम देखते हैं। सो अभी मैं स्क्रीन पे का सारा इंक रिमूव कर देता हूं। सी, हम अज्यूम करेंगे पहले कंसीडरेशन कि कैपिटल है मैं रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। देन हम अज्यूम करेंगे कि लेट टू एक्सिस, यहां पे हमें जो दो एक्सिस दिख रहे हैं, टू एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर विथ वन ऑफ देम, एक किस में से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में से। जैसे कि हमने पहले देखा कि दो एक्सिस है यहां पर, दोनों एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, विथ वन ऑफ देम पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अब इन्हें नाम दे देते हैं हम दोनों एक्सिस को। सो यहां पे अज्यूम करते हैं लेट MOP, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में MOP क्या है, इट इज एनी एक्सिस पासिंग थ्रू O। एंड उसके बाद में सेकेंड एक्सिस का नाम क्या है, ACB, सेकेंड एक्सिस का नाम हमने दिया है ACB। इट इज व्हाट, इट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। देन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या लिया है, h, तो यहां पे हम लिख देंगे कि h क्या है, h इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। सो डायग्राम से हम देख पा रहे हैं h किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, OC को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब हमें एक स्मॉल मास लगेगा यहां पर, क्योंकि हम इसमें इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करेंगे। सो हम अज्यूम करते हैं कि लेट dm जो है इट इज स्मॉल मास लोकेटेड एट पॉइंट D, इट इज लोकेटेड एट D पॉइंट पे लोकेट कर रहा है स्मॉल मास। एंड dn क्या है, यहां पे आप देख सकते हो dn है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए है परपेंडिकुलर, OC पे। अगर हम OC को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो dn इज परपेंडिकुलर ऑन OC, बट कैसा OC, विच इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हमने आगे बढ़ाया है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर दे रहे हैं AC को। सो ये रहेगा dn। अब इसके बाद सी यहां पर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर हम ये स्मॉल मास की बात करें। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, सी मोमेंट ऑफ, यहां पे हम थोड़ा साइड से लिखते हैं, स्पेस थोड़ा ज्यादा लगेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक्सिस जो है ACB, क्या होने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन। यहां पे स्मॉल मास हमने क्या कंसीडर किया था, D पॉइंट पे dm, एंड D पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, IC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, CD, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज CD द स्क्वायर। सो ये हो गया dm इंटू CD द स्क्वायर, और इसे हम थोड़ा बेटर वे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि CD द स्क्वायर इंटू dm, दिस इज इक्वेशन 1।
अब हम बात करेंगे सेकेंड एक्सिस की। सो यहां पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एमओपी। एमओपी। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ओ कैसे मिलेगा? ये डी स्मॉल जो मास हमने डी पॉइंट पे अज्यूम किया था उससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है हमें? ओडी। कितना दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ओडी। तो ये हो जाएगा ओडी इज अ स्क्वायर इनटू डीएम इनटू स्मॉल मास। दिस इज इक्वेशन 2। सो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। अब हमें प्रूव करके दिखाना है स्टेटमेंट। तो उसके लिए सी इन ट्रायंगल OND, OND ये बड़ा ट्रायंगल हम देख रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस आपको दिख रही है OD। सो OD किसके बराबर होना चाहिए? OD कैन बी रिटन एज OD इज अ स्क्वायर इक्वल टू ON इज अ स्क्वायर प्लस ND इज अ स्क्वायर। ON इज अ स्क्वायर प्लस ND इज अ स्क्वायर। तो ये OD की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में लिख सकते हैं। दिस इज 3। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 को अगर हम कंबाइन करें तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? IO। सी IO एज इट इज इंटीग्रेशन OD की जगह हम लिखेंगे यहां पर ON इज अ स्क्वायर प्लस ND इज अ स्क्वायर इंटू डीएम। देन व्हाट इज ON? ON देखा जाए तो 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, OC इंटू CN। तो यहां पे हम लिखेंगे यहां पर ON को हम लिख रहे हैं सी ON जो आपको दिख रहा है ON को हम क्या लिख सकते हैं? OC इंटू OC प्लस CN। यहां पे हम ON को रिप्लेस कर देते हैं। ON को हम लिख रहे हैं OC प्लस CN द होल स्क्वायर, क्योंकि ON द स्क्वायर है और ON मतलब OC प्लस CN प्लस ND द स्क्वायर इंटू DM। देन इज इक्वल्स टू यहां पे A प्लस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं तो क्या मिलेगा? OC द स्क्वायर प्लस CN द स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CN प्लस ND द स्क्वायर इंटू DM। तो यहां पे हमने A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। देन यहां पे अगर हम देखें सी एक टर्म दिख रहा है CN द स्क्वायर एंड ND द स्क्वायर। सी अगर हम ये ट्रायंगल की बात करें, मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं इन ट्रायंगल CND, इन ट्रायंगल CND। अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या मिलेगा? हम लिख सकते हैं CN द स्क्वायर प्लस ND द स्क्वायर इक्वल टू CD द स्क्वायर। सो यहां पर हम क्या करेंगे? सी मैं इसे पहले लिख रहा हूं CN द स्क्वायर प्लस ND द स्क्वायर, इसको हम कंबाइन करके लिख रहे हैं CD द स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचा? OC द स्क्वायर एंड प्लस 2OC इंटू CN इंटू DM। अब इसके बाद इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन CD द स्क्वायर इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन OC द स्क्वायर इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस OC इंटू CN इंटू DM। अब इसे हम अगर कंबाइन करें सो क्या मिलता है रिजल्टेंट हम देखते हैं। सी यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस CD इज अ स्क्वायर इंटू DM, CD इज अ स्क्वायर इंटू DM। जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में देखा है CD इज अ स्क्वायर इंटू DM क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। देन प्लस OC इज अ स्क्वायर, OC क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर एंड DM का इंटीग्रेशन क्या होगा? कंप्लीट M एंड रिमेनिंग यहां पे आ जाता है प्लस 0, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 0। अब 0 क्यों होता है? सी यहां पे क्या दिया हुआ है? CN दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर CN के बारे में मैं आपको बताता हूं, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन मैं बताता हूं ये 0 कैसे हुआ। सो यहां पे अगर हम इसे लिखे तो I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। यही हमारा स्टेटमेंट था, तो इस तरीके से ये प्रूव होता है कि मोमेंट ऑफ, पहले यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट था, मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। The moment of inertia of object about any axis, is the sum of its moment of inertia about parallel axis passing through the center of mass. Is the sum of moment of inertia of axis passing through center of mass and product of mass of the object
mass of the object and square of the distance between two axes, square of the distance between two axes। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव किया जा सकता है। यहां पर देखिए Cn जो है, Cn क्या है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से एक पॉइंट का डिस्टेंस है, बट जिस पॉइंट का ये डिस्टेंस दिया हुआ है वहां पे कोई भी मास है क्या? नहीं, मास तो डी पॉइंट पे लिया था, इसीलिए Cn का प्रोडक्ट, क्योंकि मास से इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी Cn इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एंड यहां पे एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ Cn इंटू dm यहां पे जीरो हो जाएगा। सो इस वजह से Cn इंटू dm जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास तो यहां पर है, मास इस पॉइंट पे है, इसलिए Cn इंटू ये पॉइंट दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमें जीरो आ रहा है। सो इसे हम जीरो ही अज्यूम करते हैं। सो हमें यहां पे मिल जाता है प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो अभी हम क्विकली थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देख लेते हैं। छोटा सा थ्योरम है, यू नो टाइम हो चुका है, बट स्टिल इसका कंसिडरेशन आप लिख लीजिएगा। जस्ट फिलहाल मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं। सी पहली बात, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लैमिनार ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। लैमिनार ऑब्जेक्ट मतलब प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। जस्ट हमें दो एक्सिस चाहिए थे, एक पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और एक उसको पैरेलल एक्सिस। बट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज एप्लीकेबल टू लैमिनार ऑब्जेक्ट ओनली। जैसे एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, लाइक लीफ आप कंसीडर कर सकते हो, लीफ के जैसा, ठीक है, या फिर रिंग या फिर डिस्क या फिर एक प्लेन शीट। सो इस तरीके के ऑब्जेक्ट के लिए हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहां पे हमने एक पॉइंट लिया P, यहां पे एक पॉइंट लिया P जिसका मास है dm, P पॉइंट का मास है dm, P पॉइंट का, एंड यहां पे हमने तीन एक्सिस लिए हैं, तीन एक्सिस जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो यहां पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, हम परपेंडिकुलर एक्सिस लेके थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर एक्सिस लेके ही सॉल्व करेंगे। सो अब ये जो P पॉइंट है, इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y, क्यों y है, क्योंकि इसको पैरेलल डिस्टेंस ये y है। एंड P पॉइंट से y एक्सिस का, P पॉइंट से y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इट इज x। सो यहां पे आप देख सकते हो, तो ये x को पैरेलल डिस्टेंस x हो गया, y को पैरेलल डिस्टेंस y हो गया। सो P पॉइंट से x एक्सिस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x एक्सिस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज y, एंड P पॉइंट से y एक्सिस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x, एंड P पॉइंट से z एक्सिस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज z। यहां पे z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या लिया, z लिया। सो अगर हम ये ट्रायंगल देखें OMP, इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP में अगर हम देखें तो पाइथागोरस लगाते तो क्या होगा, OPजा स्क्वायर इक्वल टू OMजा स्क्वायर प्लस NPजा स्क्वायर। OPजा स्क्वायर इज इक्वल्स टू OMजा स्क्वायर प्लस NPजा स्क्वायर। सो OP क्या है, Z, तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है Z एक्सिस से Z स्क्वायर इंटू स्मॉल मास है dm। अब इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस इज व्हाट, Z स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dm, ठीक है। यहां पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सिर्फ x एक्सिस होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस होता इंटीग्रेशन ऑफ x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y, सो y स्क्वायर dm। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या होता, y एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो ये हो जाता x स्क्वायर dm। सो अगर हम यहां पर इस इक्वेशन को कंटिन्यू करें, तो यहां पे हम देख सकते हैं इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm, इट इज iy, एंड y स्क्वायर dm क्या होता है, इट इज ix। सो ओवरऑल वी कैन राइट
iz is given by ix plus iy. iz is given by ix plus iy. This is the theorem of perpendicular axis. So moment of inertia of laminar object about z axis is sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes. So moment of inertia about z axis is sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes. This is the theorem of perpendicular axis. इसका भी कंसीडरेशन आपको पहले जैसे ही लिखना है जैसे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लिखा था, सिमिलर मैनर में हमें इसका कंसीडरेशन लिखना है, ठीक है। सो इस तरीके से इसे प्रूव किया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular update and press the bell icon. Thanks for watching.